आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाला पार्ट जो आपका एक्सरसाइज 1 का भी था, उसमें 2 पार्ट आपका ऑलरेडी वीडियो डाला चुका गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में है जो आपको कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और पार्ट 2 वीडियो में जो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली 1 का बी का जो है लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था। तो आज के इस सेशन में जो है आप लोगों को हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बता देंगे। इस पार्ट नंबर या आपका पार्ट 3 वीडियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्ट 3 वीडियो हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है, क्योंकि 4 तक जो है क्वेश्चन आप लोगों का बना चुके थे। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक सॉल्यूशन कर चुके थे पार्ट 2 वीडियो में। यह आपका पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, और आपका क्वेश्चन जो है 5वां नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, रिटन कैसे होना चाहिए, कहां पर किस चीज का शब्द का प्रयोग करेंगे, सारे A to Z पॉइंट को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपको 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रयोग से मौसा ज्ञात करें, और फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका? ये जो दो संख्या दिया गया 12,576 और 4,052, इन दोनों संख्या का सबसे पहले क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहले इसका मौसा ज्ञात करते हैं, और मौसा ज्ञात करने के बाद मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, फिर इसका जो है मौसा की सहायता से, बिल्कुल मौसा के हेल्प से जो है इसका लौसा ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं इसको? सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, दिया गया है, दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया है? दो संख्या दिया गया है, एक तो 12,576 और दूसरा संख्या दिया गया है 4,052। यह दो संख्या दिया गया है। अब इन दो संख्या को हम करते क्या है? सबसे पहले इसका मौसा निकाल लेते हैं। अंकगणित मूलभूत के प्रयोग से भाग विधि द्वारा हम इसको क्या करते हैं? मौसा इसका निकाल लेते हैं। चलिए इसका मौसा हम निकालते हैं तो कितना प्राप्त होता है? तो 4,052 से डिवाइड करना है 12,576 में, और दोनों का क्या करना है? मौसा निकालना है। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 3 बार में आराम से लग जाएगा। 3 कितना निकल गया? यहां पर 0 आ गया, तो मौसा क्या हो गया? मौसा निकल के आ गया हमारा 4, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? यह पूरी सारी प्रक्रिया करने के बाद जो हमारा मौसा निकला वो कितना निकला? 4 निकला। चलिए आपको यहां पर देख लीजिए, आपको मौसा प्राप्त हो गया, मौसा आपको पता चल गया 4, मौसा पता चल गया आपका 4, ठीक है। चलिए मौसा पता चल गया आपका 4। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? जो इतना का अंकगणित कैसे प्रयोग से 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत के प्रयोग से मौसा ज्ञात करे। तो मौसा तो आपको पता चल गया, मौसा कितना पता चला? मौसा बराबर 4 आपका निकल गया। अब यहां पर थोड़ा समझिए, फिर क्या कर रहा है? मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करना है। मौसा की सहायता से क्या ज्ञात करना है? लौसा ज्ञात करना है। तो थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए डिटेल में। हालांकि पार्ट 3 वीडियो में भी जो है हम लोग मौसा एक फॉर्मूला का जिक्र किया था, लौसा मौसा गुने लौसा, या फिर लौसा गुने मौसा। मौसा को अगर हम गुना करते हैं लौसा से, मौसा को गुना करते हैं लौसा से, तो क्या हो जाता है? संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या दिया हो, चाहे 2 संख्या दिया हो, चाहे 4 संख्या दिया हो, डजंट मैटर, कोई भी संख्या दिया हो, कितना भी संख्या दिया हो, अगर हम इसका मौसा निकाल के, लौसा निकाल के दोनों को गुना कर देंगे, तो बाकी जितना भी संख्या दिया गया है अगर सबको गुना करेंगे तो उतना के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपका टॉपिक यहां पर क्या है? जो मौसा पता कीजिए, फिर मौसा पता करने के बाद जो है आप लौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर लौसा का फॉर्मूला बनाएं, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका लौसा का फॉर्मूला? बिल्कुल बनेगा।
अगर हम लॉसा निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस मौसा को इधर भेज देंगे तो लॉसा बराबर निकल जाएगा। अर्थात लॉसा बराबर एक फॉर्मूला बन जाएगा जो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में क्या हो जाएगा, मौसा को इधर भेज देना है, मौसा को बराबर के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, मौसा। चलिए तो सबसे पहले बताइए आप लोग एक बात बताइए, संख्या को गुणनफल, तो संख्या तो पता है 12,576 और 4,052, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 12,576 गुना में 4,052। क्या मौसा पता है, बिल्कुल मौसा पता है, कितना, अब ये निकाले हैं 4, मौसा कितना निकला, 4 निकला। चलिए दोनों को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने पर क्या प्राप्त होता है, यहां पर देख लीजिए, 4 से एक बार में कटेगा और यहां पर 4 धन के 40, 4 का 4 7 12, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 धन के 40, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1013 से कटेगा और 12,576 को गुना करेंगे, 12,576 को गुना अगर हम करेंगे 1013 में तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपको 127 39 488, इतना 127,39,488, 127,39,488 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर संपूर्ण क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, क्वेश्चन आपका यहां पर यह था, जो एक संख्या, दो संख्या दिया गया है 12,576 और 4,052। सबसे पहले इसका आप किसी भी तरीके से अंकगणित के मदद से जो है इसका आपको मौसा निकालना है, फिर मौसा निकालने के बाद जो है आपको क्या कार्य करने के लिए, जो मौसा के सहायता से लौसा निकाले, अर्थात लौसा बराबर फॉर्मूला होता है, संख्या को गुना कर दीजिए और मौसा से भाग दे दीजिए, वही काम किए हैं, संख्या दिया था उसको गुना कर दिए हैं और मौसा से भाग दे दिए हैं, तो हमारा जो निकल के आ गया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, अर्थात लौसा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए इसके बाद आपका 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा किस तरह से बनाया जाता है, पहले क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन आपका दिया गया है जो अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडन प्रक्रिया से मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंडन से पहले आपको मौसा ज्ञात करना है, तो पहले मौसा ज्ञात करते हैं। आ जाइए, मौसा ज्ञात करेंगे, हल दे करके दिया गया है क्या दिया गया आपका, दो संख्या दिया गया, पहला तो 96 और दूसरा क्या दिया गया है 404। पहले दोनों को क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले दोनों का जो है हम अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेते हैं। 96 का अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंडन का, तो 2 से लगाएंगे कितना बार में, तो यह आपका 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अच्छा, मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो जाता है, मौसा कैसे निकालते हैं, जैसे ये दो दोनों में कॉमन है और ये दो भी क्या है, दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो मौसा निकल जाएगा। इसका किस तरह से लिखेंगे, मौसा किसका मौसा निकाल रहे हैं, 96 और 404 का, 96 और 404 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। बात क्लियर है। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से हम लोग 96 और 404 का मौसा ज्ञात कर लिए। अब मौसा ज्ञात करने के बाद आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर इनका लौसा निकाले, अर्थात पहले भी इस 5 का पहला नंबर क्वेश्चन में भी लौसा निकाले थे। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा था इस प्रक्रिया से मौसा निकालने के लिए, और अभी जो बनाए हैं उसमें कह रहा भाग विधि से मौसा निकालने के लिए, मतलब गुणनखंडन विधि से। और फिर लौसा बराबर क्या होता है, संख्या का गुणनफल बट्टा में मौसा, वही लिखना है यहाँ पर। चलिए लिखेंगे, लौसा बराबर क्या होता है, लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बट्टा में मौसा। अच्छा, संख्या क्या है यहाँ पर, संख्या 2 दिया गया है यहाँ पर, 96 और 404, दोनों को गुना करेंगे और मौसा जो निकला है 4, इसे डिवाइड कर देंगे।
तो संख्या क्या निकला? 96 और गुना में 404। कोई दिक्कत? मौसा कितना हो गया आपका? 4। कितना से कटेगा? ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 से कट 4 से कट रहा है ये, 4 एकम 4 और कितना चौके 96 होता है? तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 चौके 96 और 24 को 4 से गुना कर देंगे। 24 को क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9696, 9696। यह आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन में समझने वाला बात दिया था जो आपको पहले कह रहा था, जो अभाज्य गुणनखंडन से मौसा ज्ञात करने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से मौसा ज्ञात कर लिए। यहाँ पर मौसा कितना निकल गया? मौसा आपका निकल गया 4। मौसा कितना निकल गया? 4। और फिर मौसा निकलने के बाद फिर लौसा वाला फॉर्मूला लगा करके क्या करना है? लौसा बराबर फॉर्मूला लगा करके क्या करना है? इसका मौसा निकाल देना है। संख्या गुणनफल बराबर इतना गुणे इतना। चलिए 5 का दूसरा के बाद 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यदि लौसा, क्वेश्चन क्या आपका? यदि लौसा इतना और बराबर इतना हो तो मौसा इतना बराबर इतना निकाले। चलिए इस क्वेश्चन में आपको लौसा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? लौसा दे दिया गया है और आपसे मौसा का बारे में पूछ रहा है, मौसा क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें भी एक फॉर्मूला का यूज करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, दिया हल दे करके लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया? पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया गया है। आपको 2 संख्या दिया गया है ना, चर्चा किया गया है ना। पहली संख्या कितना दिया गया है? 306 और दूसरी संख्या कितना दिया गया है? 657, 657। और आपको मौसा भी दिया गया है, लौसा दिया गया है, मौसा निकालने के लिए कह रहा है। लौसा कितना दिया गया है? दोनों का 306 और 657 का 22,338। यह आपका लौसा दिया गया है। चलिए इतना चीज दिया गया है, आपको निकालना क्या है? मौसा निकालना है। और मौसा बराबर फॉर्मूला हो जाता है, मौसा बराबर फॉर्मूला हो जाता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और होल डिवाइडेड बाय मौसा दिया है तो लौसा निकालने के लिए नीचे मुंह क्या हो जाएगा? लौसा हो जाएगा। अर्थात इस सवाल में मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? संख्या को गुना कर देंगे और लौसा जो दिया गया है उस लौसा से डिवाइड कर देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। चलिए कैसे निकालते हैं इसको, कैसे काटना है। सबसे पहले बराबर का बराबर दे दीजिए, संख्या का गुणनफल। तो संख्या तो दिया गया आपका 306 और 657, दोनों को गुना कीजिए। 306 और गुना में 657, 657 और होल डिवाइडेड बाय लौसा आपको पता है कितना? 22,338, 22,338। ठीक है, चलिए इसको काटेंगे कैसे? 6 3 9 और 2 2 4 3 7 3 10 8 18, 9 से ये दोनों कट रहा है, 9 से क्या आ रहा है? कट रहा है। तो 9 से काटते हैं इसको। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर इसका मौसा कितना निकल गया? 9 निकल गया। ठीक है, चलिए इसको बढ़िया से काट लीजिएगा। आप अपने हिसाब से भी इसको काट सकते हैं, डिवाइड करके भी काट सकते हैं। यहाँ पर हमको काट छांट कर कितना निकल गया? 9 निकल गया। ये पर क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर देख लीजिए टोटल क्या किए हैं। किए कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही इजी सवाल दिया गया, बस आपको काटने का प्रोसेस आना चाहिए था। ठीक है, यदि लौसा दिया गया है, लौसा दिया गया है आपका और दोनों संख्या भी दिया गया है 306 और 657, तो मौसा कार्य ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए है जो दिया गया है। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और इसका लौसा दिया गया है 22,338।
मौसा निकालना तो मौसा का फॉर्मूला लगा दिए है, संख्याओं का गुणनफल बट्टा में लौसा, तो संख्या को गुना कर दिया है, लौसा से डिवाइड कर दिया है, और काट छाट के कितना निकल गया आपका 9 निकल गया है। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन था आपका 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सॉरी, चलिए 5 का 3 क्वेश्चन ही था, 5 का 3 क्वेश्चन ही था। अब 6 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और 6 का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। अगर कोई संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है ना, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक होता है। तो इसका जो है, ये जो प्राकृतिक संख्या है, किसी n के लिए अगर यहाँ पर 4 का पावर n, और n के जगह पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, तो इसके अंत में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले यहां पर दे लीजिए, माना कि प्राकृतिक संख्या, माना कि प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 लेने पर, चलिए 1 2 3 4 लेने पर, या फिर यहां पे ले लेते हैं 1 2 3 4 है। ठीक है, अब इसको बारी बारी से ले लेते हैं। n बराबर 1 2 3 4 लेने पर, क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, यही सिर्फ करना है ना। चलिए 0, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले n बराबर अगर हम 1 लेते हैं, n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर में, सॉरी 4 के पावर में n, 4 के पावर में 1 बराबर 4 का पहले एक बताइए आवाज गुणनफल क्या होता है, 2 गुना 2, 4 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2, पावर 1 है तो एक ही बार हो जाएगा। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 2 गुना 2, 4 गुना 4 बराबर 4 से कैसे 4 से और 4 से 2 गुना 2 और गुना में 1 से 2 गुना 2। चलिए अगर n बराबर 3 लेते हैं तो क्या होगा, 4 पावर 3 करना पड़ेगा, तो 4 गुना 4 गुना 4 लिखेंगे, क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2, ठीक है, 3 बार 1 2 3 4 लिखेंगे। अगर n बराबर 4 लेते हैं तो 4 पावर 4 करना पड़ेगा, 12 में क्या होगा 4 गुना 4 गुना 4 और गुना में 4 बराबर 4 गुना 2 गुना 2 एक बार हो गया, फिर गुना 2 गुना 2 फिर गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना 2 2 3 4। चलिए क्या किए यहाँ पर, छोटी सी बात किए हैं, जो प्राकृतिक संख्या दिया गया है तो प्राकृतिक संख्या n बराबर हम क्या मान लेते हैं 1 2 3 4 है। ठीक है, अब n बराबर हम बारी बारी से सभी का पावर, 4 का पावर n के जगह पर कभी 1 लिए हैं, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए हैं। अगर 4 का पावर 1 दिए है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 का पावर 2 तो 4 गुने 4, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 बार, एक बार 4 के लिए 2 गुने 2 और एक बार 4 के लिए 2 गुने 2। 4 का पावर 3 का मतलब 4 गुने 4 गुने 4, सभी के लिए 3 बार 2 से 2 गुने 2 लिए, 4 का पावर 4 दे दिए है तो क्या किए हैं, सभी का 4 बार कर लिए हैं, 1 2, सभी क्या किए 2 गुने 2 4 बार ले लिए हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको एक पॉइंट में लिखना पड़ेगा, जो 2 को अगर हम कितना बार भी गुना करें तो उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। देखो अगर हम कितना भी गुना करें तो इसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसी में कहीं पर भी अगर 5 हो जाता, अगर कहीं पर भी अगर हम 5 आ जाता तो क्या होता 0 हो जाता, क्योंकि 2 से कितना भी गुना करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर 5 आ जाता तो 2 से तब 0 आ सकता था। तो यहां पर लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, और छोटी सी एक लाइन दे देना है बढ़िया से, जो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या और ये लाइन लिखिएगा नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, शून्य नहीं आ सकता है, शून्य नहीं आ सकता है, आ सकता है। चलिए यही आपका आंसर हो गया, नहीं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के रूप में कभी भी 0 लास्ट में जो है शून्य नहीं आ सकता है।
चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग जो है इसी का 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन और लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 4 के जगह पर क्या दे दिए हैं, 15 दे दिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए हल दे करके, माना कि प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 है। ठीक है, चलिए इतना ले लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, n बराबर क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अगर हम n बराबर पहली बार में 1 लेते हैं तो यहां पर क्या दिया गया है, 15 के पावर n, 15 के पावर n, यहां पर 15 के पावर n के जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 15 हो गया। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 3, सॉरी 2 गुना 3 नहीं, 3 गुना 5, 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। ठीक है, चलिए अगर हम n बराबर क्या लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं तो 15 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुना 15 लिखना पड़ेगा आपको, 15 गुना 15, और एक 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, तो यहां पर तो 2 15 है, तो 3 गुने 5 गुना 3 गुने 5, कोई दिक्कत। चलिए n बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो 15 का पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 15 का पावर 3 हो गया, तो 15 गुने 15 गुने 15, 15 गुने 15 गुना में 15 बराबर में 3 गुने 5 कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, एक बार हो गया, फिर 3 गुने 5 2 बार, फिर गुने 3 गुने 5 कितना बार, 3 बार हो गया। चलिए अगर हम n बराबर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, n बराबर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 15 गुने 15 गुने 15, पावर में 4 है तो 4 बार लिखना पड़ेगा। चलिए इसको भी 4 बार लिखना पड़ेगा, 3 गुने 5, 3 गुने 5, 3 गुने 5, 3 गुने 5, चलिए 4 बार हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अभी क्या किए हैं, बस जस्ट इसके फॉर्म में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था आपका 15 का पावर n के रूप में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो पहले हम प्राकृतिक संख्या मान लिए हैं, n बराबर 1 2 3 4 को मान लिए हैं। n बराबर 1 लिए तो 3 गुने 5 आया, n बराबर 2 लिए तो 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 आ गया, n बराबर 3 लिए तो 3 गुने 5 3 गुने 5 3 गुने 5 3 बार आ गया, n बराबर 4 लिए तो 3 गुने 5 3 गुने 5 3 गुने 5 3 गुने 5 4 बार आ गया। अब इसको हम गुना करके देखते हैं क्या वास्तव में इसके लास्ट में 0 आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए, कभी भी 3 का और 5 का मल्टीप्लीकेशन, कभी भी 3 का और 5 का मल्टीप्लीकेशन के लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, अगर 3 को हम गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 15, 15 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 का 5, अगर हम इसको फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 25, 25 का 5 नहीं हो जाएगा, अगर हम फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो 5 15 का 5। मतलब कभी भी गुना करने पर या तो 5 आता, 5 ही आता है, क्या आता है, 5 ही आता है, इसमें जो है आपका 0 नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर इसी में कहीं पर अगर 6 आ जाता, क्या जाता, 6 आ जाता, तब यहां पर क्या हो जाता, 0 आ जाता। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, और एक बढ़िया सा स्पष्ट लाइन दे देंगे। चलिए तो फाइनल आंसर इसका हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे नहीं, कॉमा देकर के, किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए 15 का पावर n में, n के अंत में, n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, शून्य नहीं आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से यह स्पष्ट होता है कि 15 का पावर कितना भी हो जाए, 1 से ज्यादा,
प्राकृतिक संख्या में 15 का पावर कितना भी हो जाए, अगर इसको गुना किया जाएगा तो कभी भी इसका आंसर के लास्ट में शून्य नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट में शून्य का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए इसी को हम गुना करेंगे तो कुछ मान हम ले लेते जैसे ऐसे, ठीक है, इतना में कुछ भी आ सकता है, इसको गुना करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, यहां पर शून्य नहीं आएगा। हाँ, बीच सब में आएगा चलेगा, बीच सब में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में शून्य कभी भी नहीं आएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए है। यह था आपका प्रश्नावली 1 का बी का लास्ट क्वेश्चन, 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो है आपका प्रश्नावली 1 का सी नंबर है या नहीं है, चलिए प्रश्नावली 1 का सी भी है, परिमेय और अपरिमेय के बारे में इसमें बढ़िया से आपको समझाएंगे, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, इसके कैसे रूल्स होते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका प्रश्नावली 1 का सी। और प्रश्नावली 1 का सी में सबसे अच्छी बात यह है जो आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है। 1 का सी जो आपको इसमें से 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आई होप कि आप जो है इस सेशन को समझे होंगे, सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं, हम यहाँ से कोशिश करेंगे बेटर परफॉर्मेंस आपको देने का। और साथ ही साथ जितने भी एनसीईआरटी बुक के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लास 10th के लिए स्पेशल बैच जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आपको प्रॉपर लाइव क्लास सेशन का व्यवस्था किया जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, इसके अलावा मैथिली हो गया, मैथिली भी आपका चलेगा, हिंदी भी चलेगा, सभी चीजों का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है इस सेशन के माध्यम से। और साथ ही साथ आपका लाइव सेशन भी चलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी इस चैनल को जो है आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पकड़ के रखना है और साथ ही साथ चलना है। अगर कोई दिक्कत होता है, अगर कोई परेशानी होता है तो आप हमको डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो आपको मेंशन कर देंगे जो आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको यह आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 1 का बी का। इसके अगले सेशन में बहुत ही जल्द आप लोगों को 1 का सी का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।